ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। अमेरिका के करीबी इत्तेहादी बरतानिया का ऐलान। फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। आबनाए हुर्मुज खोलने पर भी जोर दिया। बरतानवी वजीर आजम कीर स्टारमर ने कहा कि अपने और इत्तेहादियों के दिफा के लिए जरूरी कार्रवाई करेंगे, लेकिन ईरान के खिलाफ वसी तर जंग में शामिल नहीं होंगे। आबनाए हुर्मुज नेटो का मिशन नहीं बनेगा। आबनाए हुर्मुज खुलवाने के लिए अपने यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ काबिल अमल मंसूबे पर काम कर रहे हैं। जब लड़ाई रुक जाएगी तो ईरान के साथ मुआहदे के लिए बातचीत की जरूरत होगी। जल्द यूक्रेन के सदर से मिलूंगा। इस जंग को पुतिन के लिए कामयाबी में तब्दील करने की इजाजत नहीं दे सकते। जितनी जल्दी जंग खत्म होगी उतनी जल्दी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी आसान होगी। आबनाए हुर्मुज खुलवाने में मदद के लिए सदर ट्रंप की दरखास्त पर बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जनूबी कोरिया, फ्रांस ने इनकार कर दिया। चीन ने भी वाज़ेह जवाब न दिया। अमरीकी सदर ने एक बार फिर दरखास्त दोहरा दी। चीन और नेटो इत्तेहादियों को भी धमकी लगाई। मदद न करने पर नेटो को बुरे मुस्तकबिल से खबरदार किया। ट्रंप इंतजामिया आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले बहरी जहाजों की हिफाजत के लिए कसीर मुल्की इत्तेहाद के ऐलान का मंसूबा रखती है। ऐलान रवा हफ्ते मुतवक्के है। खाम तेल की रसद पर आलमी तशवीश बरकरार। फी बैरल कीमतों में इजाफा। ब्रेंट की कीमत $106 फी बैरल से ऊपर चली गई। अब से थोड़ी देर पहले $104 पर देखी गई। WTI $98 फी बैरल पर ट्रेड होता दिखाई दिया। तेल कंपनियों ने भी ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया। कहा, आबनाए हुर्मुज की बंदिश के सबब तवानाई बहरान मजीद शदीद हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, हुकूमत के बरवक्त फैसलों की बदौलत इस वक्त मुल्क में पेट्रोलियम मसवाद की मुनासिब मिकदार मौजूद है। कौमी सतह पर किफ़ायत जारी और बचत के लिए इक़दामात का निफाज हो चुका है और मजीद पर काम जारी है। अवामी रिलीफ के लिए इक़दामात से मुतालिक जायज़ा इजलास में मजीद कहा कि माशी इस्तेहकाम और अवाम की रिलीफ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। किफ़ायत जारी मुहिम पर अमल दरामद की निगरानी का टास्क IB को दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। IB विफाकी वजारतों, डिवीजन, खुद मुख्तार इदारों और कौमी असम्बली सेनेट सेक्रेटेरिएट में किफ़ायत जारी मुहिम पर अमल दरामद की निगरानी करेगी। हफ्तावार रिपोर्ट वज़ीर आज़म और कमेटी को पेश करेगी। ज़राए के मुताबिक किफ़ायत जारी मुहिम और फ्यूल के इस्तेमाल की खिलाफ वर्जी करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। ईरान पर अमरीका और इसराइल के फ़ज़ाई हमले। तेहरान, हमदान और इस्फहान समेत कई शहरों को निशाना बनाया। ईरान के सूबे मरकज़ी पर हमले में 5 अफराद शहीद हो गए। खुमैन में बॉयज़ स्कूल को निशाना बनाया गया। इसराइल की जनूबी लबनान में ज़मीनी कार्रवाई। ईरान के इसराइल पर नए मिसाइलों से झील से हमले। कई मकामात पर आग भड़क उठी। इमारतें और गाड़ियाँ तबाह हो गईं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तान की जानिब से ईरान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। सोशल मीडिया पर उर्दू में बयान में कहा कि अमरीकी सेहूनी जारहियत के मुकाबले में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की हिमायत पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। सूबे में अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए फेडरल कांस्टेबलरी की खिदमात हासिल करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बलोचिस्तान पुलिस की पेशा वाराना इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे।